चंद्रगुप्त, क्या तुम जानते हो कि किसी साम्राज्य का पतन तलवार से नहीं बल्कि एक पीढ़ी की गलत परवरिश से होता है? चंद्रगुप्त कुछ नहीं बोलता। चाणक्य आगे कहते हैं, लोग कहते हैं कि समय खराब है, व्यवस्था खराब है, पर कोई यह नहीं देखता कि भविष्य को गढ़ने वाले हाथ खुद कितने कमजोर हो चुके हैं। थोड़ा ठहराव। एक बच्चा जब जन्म लेता है तो वह न डरपोक होता है, न आलसी, न असफल। उसे ऐसा बनाया जाता है चाणक्य। तुमने देखा होगा चंद्रगुप्त, एक ही घर में जन्मे दो बच्चों की किस्मत अलग क्यों होती है? एक साहसी बनता है, दूसरा हर फैसले से डरता है। कारण बाहर नहीं, कारण भीतर होता है, घर के अंदर। आज के माता पिता पर कटाक्ष। माता पिता बच्चों को महंगे खिलौने देते हैं, लेकिन समय नहीं, लेकिन संस्कार नहीं। और फिर कहते हैं, हमारा बच्चा बिगड़ गया। चंद्रगुप्त, बच्चे को सबसे पहले जो चीज मारती है वह है डर। डर जो मां के शब्दों से आता है, डर जो पिता की चुप्पी से आता है, डर जो तुलना से आता है। जब माता पिता कहते हैं, देखो शर्मा जी का बेटा, उसी क्षण एक आत्मा घायल हो जाती है। थोड़ा रुक कर और याद रखना, घायल आत्मा कभी महान नहीं बनती। चाणक्य, आज माता पिता बच्चों को अनुशासन सिखाने के नाम पर आज्ञाकारी नौकर बना रहे हैं, लेकिन राष्ट्र को नौकर नहीं, निर्णय लेने वाले चाहिए। बच्चा वही बनता है जो वह रोज देखता है। जो माता पिता जीते हैं वही वह सीखता है। फिर चंद्रगुप्त की ओर देखते हुए, आज मैं तुम्हें वे नियम बताऊंगा जो हर माता पिता को जानने चाहिए। ये नियम अगर बचपन में सिखा दिए जाए तो इतिहास खुद उस बच्चे का नाम याद रखेगा, वरना वे अनजाने में अपने ही बच्चे का भविष्य अंधेरे में धकेल देते हैं। याद रखना, बच्चा भाग्य लेकर नहीं आता, उसका भाग्य वही बनाता है जो वह घर में रोज देखता, सुनता और महसूस करता है। चाणक्य ने कहा, बच्चा तुम्हारी बात नहीं, तुम्हारा व्यवहार कॉपी करता है। माता पिता सोचते हैं कि वे बच्चे को समझा देंगे, उसे नियम सिखा देंगे, लेकिन बच्चा किसी उपदेश से नहीं सुधारता। वह घर में जो देखता है वही उसकी आत्मा में उतर जाता है। अगर घर में शांति है तो बच्चा शांत बनेगा। अगर घर में सम्मान है तो वह सम्मान करना सीखेगा। और अगर रोज गुस्सा, झगड़ा, शिकायतें और कड़वाहट है तो उसका मन धीरे धीरे काला होने लगेगा। तुम उसे कितनी भी अच्छी शिक्षा दे दो, अगर घर का माहौल जहरीला है तो बच्चा कभी ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच सकता। उसका आत्मविश्वास, उसकी ऊर्जा, उसका साहस सब धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। लोग कहते हैं बच्चा बिगड़ गया, लेकिन सच्चाई यह है कि उसका वातावरण बिगड़ गया था। चंद्रगुप्त ध्यान से सुन रहा था। चाणक्य बोले, बच्चे के दिमाग में फिल्टर नहीं होता। वह समझ नहीं पाता कि कौन सा व्यवहार अच्छा है और कौन सा गलत। वह जो देखता है वही सत्य मान लेता है। अगर बच्चा देखता है कि माता पिता हर बात पर निराश होते हैं, हर छोटी बात पर डर जाते हैं, दूसरों की निंदा करते हैं, खुद पर विश्वास नहीं रखते, तो बच्चा भी यही मान लेता है कि दुनिया डरने की जगह है। वह जीवन भर उसी डर को ढोता है। उसका आत्मविश्वास अंदर से सड़ने लगता है। अगर माता पिता सच में चाहते हैं कि उनका बच्चा मजबूत बने, तो पहले उन्हें अपने व्यवहार की सफाई करनी होगी। फिर चाणक्य बोले, और एक बात याद रखना, बच्चे को गलत संगति से बचाना माता पिता का पहला कर्तव्य है। अनेक बच्चे जन्म से ही प्रतिभाशाली होते हैं, लेकिन उनकी संगति उनका भविष्य नष्ट कर देती है। गलत संगति बच्चे को धीरे धीरे मानसिक रूप से खोखला कर देती है। वह अपनी पहचान खो देता है, उसका व्यवहार बदल जाता है, उसका मन दोषों से भर जाता है। संगति की शक्ति इतनी प्रबल होती है कि वह माता पिता की वर्षों की सीख को एक ही साल में मिटा देती है। माता पिता अक्सर सोचते हैं कि उनका बच्चा समझदार है, वह गलत रास्ते पर नहीं जाएगा, लेकिन चाणक्य ने कहा था, समझदारी गलत संगति का सबसे पहला शिकार बनती है। बच्चा समझदार है, इसलिए वह किसी के प्रभाव में आसानी से आएगा, क्योंकि वह विश्वास जल्दी करता है। चंद्रगुप्त ने पूछा, आचार्य संगति इतनी प्रभावशाली कैसे होती है? चाणक्य बोले, क्योंकि बच्चा खुद को दोस्तों के बीच स्वीकार करवाना चाहता है। वह उनसे मेल खाने की कोशिश करता है, और वही मेल खाना अक्सर उसकी आदतों को बदल देता है। यदि उसके मित्र मेहनती, विनम्र और ईमानदार हैं, तो वह भी वैसा बनता है। पर यदि उसकी संगति आलसी, दिशाहीन,
चिड़चिड़ी या चालाक है, तो बच्चा भी धीरे धीरे उसी रंग में रंग जाता है। गलत संगति बच्चे से उसकी मासूमियत, उसकी समाज सरलता उस और उसका औरत से ध्यान नहीं छीन डरता जो लेती है। रोती है। वह पढ़ाई से समाज उस दूर होने औरत से लगता नहीं है, डरता जो सब सहती माता है। पिता से झूठ बोलने लगता है, छोटी छोटी बातों पर क्रोध करता है और सबसे खतरनाक वह गलत को सही मानने लगता है। चाणक्य बोले, यह माता पिता का दायित्व है कि वे अपने बच्चे के मित्रों को समझें, जानें और देखें कि वह कैसा वातावरण ले रहा है। यह पहरेदारी नहीं है, यह सुरक्षा है। जैसे शरीर को भोजन चाहिए, वैसे मन को संगति चाहिए। गलत भोजन शरीर को बीमार करता है, गलत संगति मन को बीमार कर देती है। फिर चाणक्य धीरे धीरे बोले, एक और बात है जिसे माता पिता अक्सर समझ नहीं पाते। वे अपने बच्चे को हर असफलता, हर डर, हर चोट से बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यही कोशिश बच्चे को कमजोर बना देती है। जिस बच्चे को गिरने नहीं दिया जाता, वह चलना नहीं सीखता। जिस बच्चे के लिए हर समस्या माता पिता हल कर देते हैं, वह जीवन भर दूसरों पर निर्भर रहता है। वह अपने निर्णय की शक्ति खो देता है। उसे लगता है कि हर कठिनाई से कोई ना कोई उसे बचा लेगा। यह सोच उतनी ही खतरनाक है जितना कोई जहर जो धीरे धीरे असर करता हो। चंद्रगुप्त ने पूछा, आचार्य, तो क्या बच्चे को कठिनाई में अकेला छोड़ देना चाहिए? चाणक्य मुस्कुराए और बोले, नहीं चंद्रगुप्त, अकेला नहीं, पर इतना अवश्य कि वह संघर्ष का स्वाद छके। उसे समस्या का हल खुद सोचकर निकालने की कला सिखाओ, ना कि उसकी जगह हर समस्या हल कर दो। यदि बच्चा हर चोट से बचेगा तो अनुभव कैसे पाएगा? यदि उसे हर बार संभाल लिया जाएगा तो वह खड़ा रहना कैसे सीखेगा? मातृत्व और पितृत्व केवल सुरक्षा देना नहीं है, यह शक्ति देना भी है। शक्ति बिना बिना संघर्ष के नहीं मिलती। चाणक्य आगे बोले, माता पिता एक और बड़ी गलती करते हैं। वे अपने ही बच्चे की तुलना दूसरों से करने लगते हैं। तुलना वह तीर है जो बच्चे के दिल में लगता है और जीवन भर चुभता रहता है। तुलना बच्चे को तेज नहीं बनाती, उसे भीतर से तोड़ देती है। वह अपनी खुद की पहचान भूल जाता है। जब उसे बार बार कहा जाता है कि कोई दूसरा उससे बेहतर है, तो उसके भीतर यह भावना बस जाती है कि वह पर्याप्त नहीं है। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास खत्म हो जाता है। वह खुद को कम आंकने लगता है। तुलना ईर्ष्या पैदा करती है और ईर्ष्या संबंधों को जला देती है। तुलना बच्चे के मन में यह जहर भर देती है कि वह जो है वह अच्छा नहीं है, उसे कोई और बनना पड़ेगा। चाणक्य ने गहरी आवाज में कहा, हर बच्चा अद्वितीय है। तुलना करके उसकी अद्वितीयता को मत मारो, उसे बढ़ाओ, उसे समझो। दूसरे के गुण उसके स्वभाव पर बोझ बन जाते हैं। बच्चा तब खिलता है जब उसे वह बनने दिया जाता है जो उसकी आत्मा बनना चाहती है। फिर चाणक्य बोले, और एक अंतिम बात आज के इस चरण में याद रखो, बच्चे पर अनुशासन आवश्यक है, लेकिन दबाव नहीं। अनुशासन दीपक की तरह है जो रास्ता दिखाता है, दबाव धुएं की तरह है जो दीपक की रोशनी को धुंधला कर देता है। माता पिता सोचते हैं कि वे बच्चे को अनुशासित कर रहे हैं, जबकि वे वास्तव में उसे भयभीत कर रहे होते हैं। जब नियम कठोरता में बदल जाते हैं, जब प्यार बोझ में बदल जाता है, जब अपेक्षा दबाव में बदल जाती है, तब बच्चा भीतर ही भीतर टूटने लगता है। वह अपने विचार व्यक्त करना बंद कर देता है। वह गलती करने से डरने लगता है, और जो गलती से डरता है वह सीखना बंद कर देता है। चंद्रगुप्त ने धीरे से कहा, आचार्य, कितने माता पिता अपने बच्चों से प्रेम करते हुए भी अनजाने में उन्हें दबाव दे देते हैं। चाणक्य बोले, हाँ, यह प्रेम का दोष नहीं है, समझ का दोष है। बच्चे को नियम चाहिए, पर सांस लेने की जगह भी चाहिए। अनुशासन चाहिए, पर दया भी चाहिए। कठोरता चाहिए, पर समझ भी चाहिए। यदि माता पिता बच्चे को दिशा देंगे तो वह मजबूत होगा, लेकिन यदि वे उसे बांध देंगे तो वह टूट जाएगा। चाणक्य ने अंत में कहा, चंद्रगुप्त, याद रखना, बच्चा कोई मिट्टी का खिलौना नहीं जिसे तुम अपनी इच्छा से गढ़ लो। वह एक मन है, एक आत्मा है, एक भविष्य है। उसे मारो मत, उसे काटो मत, उसे डांटो मत, उसे डराओ मत। उसे समझो, उसे संभालो, उसे जागरूक बनाओ। बच्चा वही बनता है जो वह घर में देखता है, जिस संगति में रहता है, जिस कठिनाई से गुजरता है और जिस प्रेम को महसूस करता है। माता पिता यदि इन बातों को नहीं समझते तो वे अनजाने में अपने ही बच्चे का जीवन अंधेरे में धकेल देते हैं। चाणक्य थोड़ी देर रुके, मानो वे उन बातों की गहराई चंद्रगुप्त के भीतर बैठने देना चाहते हों।
फिर उन्होंने कहा, चंद्रगुप्त, मैं तुम्हें सच बताता हूं। चंद्रगुप्त ध्यान से सुन रहा था। चाणक्य बोले, बच्चे के दिमाग में फिल्टर नहीं होता। वह समझ नहीं पाता कि कौन सा व्यवहार अच्छा है और कौन सा गलत। वह जो देखता है वही सत्य मान लेता है। अगर बच्चा देखता है कि माता पिता हर बात पर निराश होते हैं, हर छोटी बात पर डर जाते हैं, दूसरों की निंदा करते हैं, खुद पर विश्वास नहीं रखते, तो बच्चा भी यही मान लेता है कि दुनिया डरने की जगह है। वह जीवन भर उसी डर को ढोता है। उसका आत्मविश्वास अंदर से सड़ने लगता है। अगर माता पिता सच में चाहते हैं कि उनका बच्चा मजबूत बने तो पहले उन्हें अपने व्यवहार की सफाई करनी होगी। फिर चाणक्य बोले, और एक बात याद रखना, बच्चे को गलत संगति से बचाना माता पिता का पहला कर्तव्य है। अनेक बच्चे जन्म से ही प्रतिभाशाली होते हैं, लेकिन उनकी संगति उनका भविष्य नष्ट कर देती है। गलत संगति बच्चे को धीरे धीरे मानसिक रूप से खोखला कर देती है। वह अपनी पहचान खो देता है, उसका व्यवहार बदल जाता है, उसका मन दोषों से भर जाता है। संगति की शक्ति इतनी प्रबल होती है कि वह माता पिता की वर्षों की सीख को एक ही साल में मिटा देती है। माता पिता अक्सर सोचते हैं कि उनका बच्चा समझदार है, वह गलत रास्ते पर नहीं जाएगा। लेकिन चाणक्य ने कहा था, समझदारी गलत संगति का सबसे पहला शिकार बनती है। बच्चा समझदार है, इसलिए वह किसी के प्रभाव में आसानी से आएगा, क्योंकि वह विश्वास जल्दी करता है। चंद्रगुप्त ने पूछा, आचार्य, संगति इतनी प्रभावशाली कैसे होती है? चाणक्य बोले, क्योंकि बच्चा खुद को दोस्तों के बीच स्वीकार करवाना चाहता है। वह उनसे मेल खाने की कोशिश करता है, और वही मेल खाना अक्सर उसकी आदतों को बदल देता है। यदि उसके मित्र मेहनती, विनम्र और ईमानदार हैं, तो वह भी वैसा बनता है। पर यदि उसकी संगति आलसी, दिशाहीन, चिड़चिड़ी या चालाक है, तो बच्चा भी धीरे धीरे उसी रंग में रंग जाता है। गलत संगति बच्चे से उसकी मासूमियत, उसकी सरलता और उसका ध्यान छीन लेती है। वह पढ़ाई से दूर होने लगता है, माता पिता से झूठ बोलने लगता है, छोटी छोटी बातों पर क्रोध करता है, और सबसे खतरनाक, वह गलत को सही मानने लगता है। चाणक्य बोले, यह माता पिता का दायित्व है कि वे अपने बच्चे के मित्रों को समझें, जानें और देखें कि वह कैसा वातावरण ले रहा है। यह पहरेदारी नहीं है, यह सुरक्षा है। जैसे शरीर को भोजन चाहिए, वैसे मन को संगति चाहिए। गलत भोजन शरीर को बीमार करता है, गलत संगति मन को बीमार कर देती है। फिर चाणक्य धीरे धीरे बोले, एक और बात है जिसे माता पिता अक्सर समझ नहीं पाते। वे अपने बच्चे को हर असफलता, हर डर, हर चोट से बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यही कोशिश बच्चे को कमजोर बना देती है। जिस बच्चे को गिरने नहीं दिया जाता, वह चलना नहीं सीखता। जिस बच्चे के लिए हर समस्या माता पिता हल कर देते हैं, वह जीवन भर दूसरों पर निर्भर रहता है। वह अपने निर्णय की शक्ति खो देता है। उसे लगता है कि हर कठिनाई से कोई ना कोई उसे बचा लेगा। यह सोच उतनी ही खतरनाक है जितना कोई जहर जो धीरे धीरे असर करता हो। चंद्रगुप्त ने पूछा, आचार्य, तो क्या बच्चे को कठिनाई में अकेला छोड़ देना चाहिए? बच्चे की किस्मत या तो माता पिता के हाथों में सुरक्षित होती है, या माता पिता की गलतियों से नष्ट हो जाती है। यह दुनिया बच्चों का भविष्य खराब नहीं करती। दुनिया तक पहुंचने से बहुत पहले ही भविष्य घर के अंदर टूट जाता है। आज मैं उन अंतिम सूत्रों को तुम्हें बताऊंगा जिन्हें हर माता पिता को जानना चाहिए, वरना उनका बच्चा दिशा खो देगा, आत्मा खो देगा और कभी कभी खुद को भी खो देगा। चाणक्य बोले, एक बात हमेशा याद रखना, बच्चा जिसे सबसे ज्यादा चाहता है वह है अपनी बात सुने जाने का एहसास। दुनिया उसे सुने या ना सुने, इससे उतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन माता पिता उसे अनसुना कर दें या उसके मन को अंदर से चीर देता है। जब बच्चा कुछ कहता है और माता पिता उसे नजरअंदाज कर देते हैं या उसे तुम्हारी बातें बेकार हैं कहकर टाल देते हैं, तो बच्चा बोलना बंद कर देता। वह अपने ही विचारों पर शक करने लगता है। वह डरता है कि शायद उसकी सोच गलत है, शायद उसका सवाल मूर्खतापूर्ण है, शायद वह महत्वपूर्ण नहीं है। और चंद्रगुप्त, जो बच्चा अपने विचारों पर विश्वास खो देता है, वह जीवन भर दूसरों की आवाज पर चलता है। चाणक्य आगे बोले, माता पिता यदि बच्चे की बात सुनते नहीं तो बच्चा उस जगह जाएगा जहां उसे सुना जाएगा, और अक्सर वही जगह उसके लिए विष बन जाती है।
बच्चे कब गलत लोगों के प्रभाव में चले जाते हैं, कब गलत बातें सही लगने लगती हैं। ये सबसे पहले तब होता है जब माता पिता सुनना बंद कर देते हैं। जो बच्चा घर में चुप है वह बाहर कहीं भी खो सकता है। माता पिता समझते हैं कि चुप बच्चा आज्ञाकारी होता है, जबकि सच यह है कि जो बच्चा अक्सर दुखी होता है, अकेला होता है, टूटा हुआ होता है, उसकी चुप्पी कभी भी फूट सकती है। और जब वह फूटती है तो माता पिता कहते हैं, हमारा बच्चा ऐसा कैसे हो गया। लेकिन वे यह नहीं देखते कि यह ऐसा बनने का बीज बहुत पहले बो दिया गया था। जिस दिन उन्होंने पहली बार उसे अनसुना किया, चाणक्य बोले, बच्चों की चुप्पी को हल्के में मत लो। यह चुप्पी अक्सर तूफान के आने का संकेत होती है। बच्चा जब बोलना बंद करता है तब भी उसके भीतर भावनाएं जलती रहती हैं। वे भावनाएं उसे या तो महान बना सकती हैं या उसे भीतर से जला सकती हैं। माता पिता का काम केवल आदेश देना नहीं है, सुनना है, समझना है। बच्चे के भीतर क्या चल रहा है यह जानना है। बच्चा तभी सुरक्षित है जब वह माता पिता को अपने डर, अपनी असफलता, अपनी गलतियों, अपनी उलझनों के बारे में बिना डर के बता सके। चंद्रगुप्त ने धीरे से कहा, आचार्य, सुनना इतना महत्वपूर्ण है? चाणक्य ने गहरी आवाज में कहा, हाँ चंद्रगुप्त, क्योंकि सुनना वह पुल है जो माता पिता और बच्चे के बीच विश्वास का रास्ता खोलता है। जब यह पुल टूट जाता है तो रिश्ता भी टूट जाता है, और रिश्ता टूटे तो भविष्य भी टूट जाता है। इसके बाद चाणक्य ने कहा, अब सुनो, बच्चे को यह सिखाना बहुत आवश्यक है कि उसका समय, उसकी ऊर्जा और उसकी आदतें कितनी कीमती हैं। अधिकतर बच्चे इसलिए बिगड़ते हैं क्योंकि उन्हें अपने समय की कीमत नहीं पता होती। वे घंटों बेकार बातों, बेकार चीजों, बेकार आदतों में बर्बाद कर देते हैं। माता पिता यदि बच्चे को शुरुआत से नहीं सिखाते कि समय सबसे बड़ा धन है, तो बच्चा बड़े होकर हमेशा समय का गुलाम बन जाता है। वह समय को खो देता है और समय उसे खो देता है।